नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल PFP में। आज हम बात करने वाले हैं दीपक नाइट्राइट के बारे में। शेयर में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है, तो कौन से लेवल पर स्टॉक सपोर्ट लेने के बारे में सोच सकता है और साथ ही साथ करंट सिचुएशन में क्या करना चाहिए, बाइंग के बारे में सोचे या एग्जिट के बारे में, उसके बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो आप देख सकते हैं दीपक नाइट्राइट का लास्ट ट्रेडेड प्राइस है 708 रुपीज़, जो कि हमें फ्लैट दिखाई दे रहा है। अगर बात करें मार्केट कैप के बारे में तो तकरीबन 9,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। डिविडेंड यील्ड 0.63% की है। 2 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर की फेस वैल्यू है। इंडस्ट्री का पी रेशियो 17.62 है, जबकि दीपक नाइट्राइट का 16.71 दिखाई दे रहा है। प्राइस टू बुक रेशियो के बारे में बात करें तो 6.15 का प्राइस टू बुक रेशियो भी दिखाई देता है। डिलीवरी परसेंटेज के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे आज की जो डिलीवरी परसेंटेज देखने को मिल रही है काफ़ी शानदार है। 39.73% की स्ट्रॉन्ग डिलीवरी हमें देखने को मिल रही है। तो अब चलते हैं चार्ट्स पर, वहां पर कैसी सिचुएशन बनी हुई है उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं स्टॉक ने गिरावट देखने को मिली थी मार्च के क्रैश में, तब स्टॉक ने सपोर्ट लिया था 300 के लेवल पर। उसके बाद हमें बहुत ही तेजी यहां पर देखने को मिल रही है। आप देख पाएंगे देखते ही देखते स्टॉक 900 को टच कर चुका था, लेकिन उसके बाद यहां पर हमें वीकनेस लौटती हुई नजर आ रही है। करंट सिचुएशन के बारे में बात करें तो 20 डेज के और 50 डेज के मूविंग एवरेज के नीचे स्टॉक ट्रेड कर रहा है, और 100 डेज के और 200 डेज का जो मूविंग एवरेज है अभी भी हमें यहाँ पर इंटैक्ट दिखाई देता है। इंडिकेटर्स के बारे में बात करें तो मनी फ्लो इंडेक्स का नंबर 20.48 हो चुका है, जो कि दर्शा रहा है कि स्टॉक हमें हाईली ओवरसोल्ड कैटेगरी में एंटर कर चुका है। आरएसआई के बारे में बात करें तो आरएसआई का नंबर कैलकुलेट होकर आता है 38.14, जो कि काफी ज्यादा हमें यहां पर वीक दिखाई दे रहा है। अगर बात करें एमएससीडी के सिचुएशन के बारे में तो ऑफकोर्स यहां पर भी कोई बुलिश क्रॉसओवर तो देखने को नहीं मिलेगा, यहां पर भी बियरिश क्रॉसओवर देखने को मिला है और उसके बाद अच्छी खासी गिरावट भी देखने को मिली है। बॉलिंजर बैंड के बारे में बात करें तो बॉलिंजर बैंड के अपर बैंड के आसपास सपोर्ट लेने रेजिस्टेंस फेस करने के बाद स्टॉक में गिरावट देखने को मिली। आप देख पाएंगे अपर बैंड का लेवल है 872 का लेवल। स्टॉक फिलहाल कंटिन्यूअसली अपने लोअर बैंड के आसपास ट्रेड कर रहा है। लोअर बैंड का लेवल है 689 का लेवल, मीडियन है 780 के आसपास का लेवल। अगर बात करें पिवट पॉइंट्स के बारे में तो पिवट लेवल कैलकुलेट होकर आता है 793 का लेवल। रेजिस्टेंस की बात करने की फिलहाल मुझे जरूरत दिखाई नहीं दे रही है। सपोर्ट्स के बारे में बात करें तो यहां पर करंट मार्केट प्राइस के आसपास 698 के आसपास हमें पिवट सपोर्ट दिखाई दे रहा है। दूसरे सपोर्ट के बारे में बात करें तो 576 का सपोर्ट भी दिखाई देता है। तो अब चलते हैं इसके ऑल टाइम चार्ट पर, जहां पर एक कैंडल 1 मंथ को रिप्रेजेंट करेगा, जिससे हमें पता चलेगा स्टॉक में कैसी मूवमेंट बनी हुई है। तो आप देख पाएंगे धमाकेदार स्टॉक है, मल्टी बैगर रिटर्न से स्टॉक ने बना कर दिए हैं। कभी भी ज्यादा डीप करेक्शन देखने को नहीं मिला है, लेकिन जब भी करेक्शन देखने को मिलता है तो अपने 20 मंथ्स के ईएमए के आसपास सपोर्ट लेता है और वापस हमें तेजी कंटिन्यू रहते हुए भी नजर आती है। और फिलहाल ये लेवल कैलकुलेट होकर आता है 478 के आसपास का लेवल। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए तो आपको पता ही होगा, हमने यहाँ पर आपको बाइंग रेकमेंड की थी। हमने 2 या 3 बार आपको बाइंग रेकमेंड की थी। पहले तो 480 के 470 के आसपास बाइंग रेकमेंड की थी। उसके बाद जब स्टॉक ऑलरेडी भाग चुका था, फिर से हमें करेक्शन देखने को मिला, 570 580 के आसपास रेकमेंड किया। उसके बाद हमें स्टॉक वापस ऊपर जाता हुआ नजर आया था। तो अगर आपने बाय किया है तो अच्छी बात है, और अगर आपने यहाँ पर बाय किया है, अगर आपने पोजीशन बना कर रखी है, आप अभी प्रॉफिट में चल रहे हैं, अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए लिया है तो आपको कंटिन्यू होल्डिंग करना चाहिए। लेकिन अगर आपने शॉर्ट टर्म के लिए लिया है तो मैंने वीडियो के माध्यम से ये भी बताने की कोशिश की थी कि 20 डेज का मूविंग एवरेज ऐसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमें हमेशा दिखाई दे रहा है। अगर ये लेवल टूट जाता है तो प्रॉफिट बुकिंग के बारे में सोचना चाहिए। और आप देख पाएंगे उसके बाद हमें स्टॉक काफी नीचे आता हुआ नजर आता है। तो अभी भी अगर आपने शॉर्ट टर्म के लिए लिया है तो आप प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। अब बात करें उन लोगों के बारे में जिन्होंने ऊपर पोजीशन बनाकर रखी है, जो फिलहाल यहाँ पर लॉस में चल रहे हैं। मेरा मानना है स्टॉक अच्छा है, आप यहाँ पर कंटिन्यू होल्डिंग कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, लेकिन आगे के लिए एक यहां पर आप सीख ले सकते हैं। जो भी लॉस होता है उससे कुछ ना कुछ हमें सीखना चाहिए। तो जब भी कोई स्मॉल कैप या मिड कैप हो, लार्ज कैप भी क्यों ना हो, कोई भी स्टॉक को बहुत ही ज्यादा रन अप कर जाए उसके बाद थोड़ा सा हमें वेट करना चाहिए। स्टॉक हमें वापस नीचे आता हुआ नजर आता है, उसका वेट हमें करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, वरना हमें काफी ज्यादा लॉस हमें कुछ समय के लिए सहन करने पड़ सकते हैं। तो ये चीज हमें ध्यान में रखनी चाहिए, उसके बाद ही कोई डिसीजन लेना चाहिए। तो यहां पर अगर बात करें फ्रेश बाइंग के बारे में तो जैसे कि मैंने कहा है कि स्मॉल कैप और मिड कैप, और स्पेशली जो हमें फार्मा सेक्टर है, आईटी सेक्टर है, केमिकल सेक्टर है, जो कि कोविड-19 के बाद बहुत ही भागते हुए नजर आ रहे हैं, वहां पर सोच समझकर इन्वेस्ट करना चाहिए। क्योंकि स्मॉल कैप बहुत ही ज्यादा भाग जाते हैं और उसके बाद गिरावट भी वैसी ही देखने को मिलती है। और स्मॉल कैप में 30 40 50% की गिरावट कोई बड़ी बात नहीं होती है, ये छोटी मोटी बात होती है, ये नॉर्मल सिचुएशन होती है स्मॉल कैप में। तो इस बात का हमें पूरा ध्यान भी रखना चाहिए। तो यहां पर अगर बात करें इसके सपोर्ट्स के बारे में तो मेरा मानना है टेक्निकली ये हमें थोड़ा सा वीक होता हुआ नजर आता है और यहां पर ओवरसोल्ड सिचुएशन भी देखने को मिल
रही है, लेकिन लगातार जो कैंडल्स हमें बनती हुई नजर आती है वो काफ़ी वीक देखने को मिल रही है। अब देख पाएंगे पिछले तीन दिनों से ये अपने 50 डेज के मूविंग एवरेज को एज ए रेजिस्टेंस फेस कर रहा है और वापस हमें नीचे आता हुआ नजर आता है। तो जो पहला सपोर्ट हमें दिखाई दे सकता है स्टॉक के लिए, अब देख पाएंगे पहले जब ये 670 के आसपास सपोर्ट लिया था और वापस ऊपर जाने की कोशिश की थी, तो ये लेवल काफी इंपॉर्टेंट है। 670 से करके 700 का लेवल एज ए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमें दिखाई दे सकता है, लेकिन मैं ये टेक्निकली बात कर रहा हूं। यहाँ पर अगर आपको बाइंग करना है तो ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। कुछ चीज़ें होती है स्टॉक मार्केट में जो कि ध्यान में रखना बहुत ही ज़रूरी है। अगर ये लार्ज कैप स्टॉक होता तो आप बाइंग कर सकते थे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन स्मॉल कैप स्टॉक है तो गिरावट होगी। अगर ये 700 लेवल टूटता है तो बहुत ही तेज़ी से गिरावट हो सकती है, और मेरा मानना है फिलहाल स्टॉक ऑलरेडी काफ़ी रनअप कर चुका है। अगर आप इसमें वैल्यू देखना चाहते हैं तो मेरा मानना है 600 के आसपास जब स्टॉक आएगा तब आपको यहाँ पर बाइंग करनी चाहिए। 600 से करके 630 का जो लेवल है काफ़ी अच्छा लेवल है जहाँ पर आप बाइंग करने के बारे में सोच सकते हैं। 700 पे भी बाय करते हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए बुरा नहीं है, लेकिन मैं पर्सनली यहां पर 600 से 630 635 के लेवल पर बाइंग करना पसंद करूंगा। और आप देख पाएंगे उसी लेवल के आसपास स्टॉक ने पहले भी सपोर्ट लिया था और वापस हमें तेजी भी दिखाई दी। तो ये लेवल एक अच्छा लेवल हो सकता है जहां पर आप बाइंग करने के बारे में सोच सकते हैं। और 200 डेज का मूविंग एवरेज भी 570 के आसपास बनकर आता है। तो ये लेवल ओवरऑल जो 600 के आसपास का जोन है वो काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह में दिखाई दे सकता है। लेकिन लास्ट डिसीजन तो हमेशा आपका ही रहने वाला है, आपको कौन से लेवल पर बाय करना है ये तो आपका ही डिसीजन रहने वाला है। स्टॉक अच्छा है, इसे अपने पोर्टफोलियो में ऐड किया जा सकता है, और साथ ही साथ अगर आप अपना पोर्टफोलियो हमसे रिव्यू करवाना चाहते हैं तो उसका लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए। थैंक यू। स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।